लोगों को ये लगता है कि न्यूरो सर्जरी में सिर्फ सर्जरी होता है। तो मेरे पास जो मरीज आता है 10 में से 8 मरीज मेडिसिन से ट्रीटमेंट होता है उनका न्यूरो सर्जरी में भी। जो सर में भी चोट लगा रहता है, हल्का फुल्का खून जमा रहता है, हल्का फुल्का फ्रैक्चर रहता है, उसमें से 80% वो दवा से ट्रीटमेंट किया जाता है। डिपेंडिंग है कितना बड़ा है, बहुत ज्यादा गहरा चोट है, बहुत ज्यादा दिमाग के अंदर प्रेशर बना हुआ है, रीढ़ का हड्डी टूटा हुआ है, फ्रैक्चर है, तो 10 में से 2 लोग 20% को ऑपरेशन भी लग सकता है, लेकिन 80% को मेडिसिन से ट्रीटमेंट किया जाता है न्यूरो सर्जरी में भी। इस तरीके का ऐसा नहीं कि सब मरीज को ऑपरेशन ही चाहिए। अरिया के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ी राहत की खबर है। अब नेपाल के प्रसिद्ध विराटनगर स्थित न्यूरो कार्डियो एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार दास हर महीने 2 दिन अरिया के एम.के. उम्मीद इमरजेंसी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देंगे। इससे अरिया जिले के मरीजों को न्यूरो संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए अब बार बार नेपाल नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें स्थानीय स्तर पर ही विशेषज्ञ परामर्श और प्राथमिक इलाज उपलब्ध हो सकेगा। विराटनगर स्थित न्यूरो अस्पताल में अत्याधुनिक तकनीकों से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी गंभीर बीमारियों जैसे सिर की चोट, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन स्ट्रोक, मिर्गी, पार्किंसन रोग, रीढ़ की हड्डी की चोट व विकार आदि का इलाज किया जाता है। यहाँ तक कि अब ब्रेन को बिना खोले सर्जरी करने की आधुनिक सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे जटिल मामलों में भी मरीजों को कम जोखिम और तेज राहत मिलती है। डॉक्टर सुनील कुमार दास ने बताया कि हम सिर में चोट, मस्तिष्क में रक्त जमाव, रीढ़ की समस्याएं, मिर्गी जैसी कई न्यूरो बीमारियों का इलाज करते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर समस्या के लिए ऑपरेशन ही किया जाए। कई मामलों में दवा से ही इलाज संभव होता है। अब वे अरिया के एम.के. उम्मीद इमरजेंसी हॉस्पिटल में हर महीने 2 बार रोगियों को देखेंगे। इससे सीमावर्ती ग्रामीण इलाकों के सैकड़ों मरीजों को समय पर विशेषज्ञ सलाह मिल सकेगी। यदि किसी मरीज को अधिक जटिल जांच या ऑपरेशन की आवश्यकता होगी, तो उसे विराटनगर स्थित न्यूरो अस्पताल में भेजा जाएगा, जहां उनका इलाज कम खर्च में किया जाएगा। लोगों को ये लगता है कि न्यूरो सर्जरी में सिर्फ सर्जरी होता है। तो मेरे पास जो मरीज आता है 10 में से 8 मरीज मेडिसिन से ट्रीटमेंट होता है उनका न्यूरो सर्जरी में भी। जो सर में भी चोट लगा रहता है, हल्का फुल्का खून जमा रहता है, हल्का फुल्का फ्रैक्चर रहता है, उसमें से 80% को दवा से ट्रीटमेंट किया जाता है। डिपेंडिंग है कितना बड़ा है, बहुत ज्यादा गहरा चोट है, बहुत ज्यादा दिमाग के अंदर प्रेशर बना हुआ है, रीढ़ का हड्डी टूटा हुआ है, फ्रैक्चर है, तो 10 में से 2 लोग 20% को ऑपरेशन भी लग सकता है, लेकिन 80% को मेडिसिन से ट्रीटमेंट किया जाता है न्यूरो सर्जरी में भी। इस तरीके का ऐसा नहीं कि सब मरीज को ऑपरेशन ही चाहिए। ठीक है, न्यूरो में हम लोग बताए तो जो कॉमन लोगों के लिए जो बातें होता है, सर से लेके सर हो गया, रीढ़ हो गया, नसा हो गया, इन सब चीज का ट्रीटमेंट हम करते हैं। सर में जैसे एक्सीडेंट का केस हो गया, सर में चोट लगा है, हड्डी टूट गया, हड्डी फ्रैक्चर हो गया, दिमाग के अंदर खून जमा हुआ है, उसके चलते आदमी बेहोश हो गया, या फिर किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ने से जो पैरालिसिस होता है, लकवा मार दिया बोलते हैं, हवा लग गया बोलते हैं, वो हो गया, या फिर दिमाग के अंदर ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, या फिर दिमाग के नस फट गया, पानी जम गया, हाइड्रोकेफलस बोलते हैं, वो सब हो गया। उसके बाद सर में दर्द होता रहता है, माइग्रेन हो गया, वो सब का इलाज हो गया। उसके बाद रीढ़ में आ जाए तो गर्दन में जो रीढ़ का हड्डी का दिक्कत होता है, हाथ पे चलाने में दिक्कत होता है, चलने में दिक्कत होता है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम जो कि काफी कॉमन है आजकल, तो उसके बाद जो साइटिका बोलते हैं, नस का दिक्कत हो गया, हाथ पैर नहीं चला, वो सब सारे ये सब का इलाज न्यूरो सर्जरी में होता है, न्यूरोलॉजी न्यूरो सर्जरी में होता है। बहुत सारा स्कोप है उसका। तो सर सिर्फ मैं पिछले 7-8 साल से न्यूरो सर्जरी में हूँ। इंडिया में जयपुर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली, भुवनेश्वर, कोलकाता, बहुत जगह घूम चुका हूँ। सब जगह न्यूरो सर्जरी में प्रैक्टिस किया और काफी बड़े बड़े अच्छे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस किया है। तो इंडिया में भी अभी बहुत सारा टेक्नोलॉजी हो गया, तरीका हो गया ना, बहुत नया मॉडर्न आ चुका है, जो अमेरिका में होता है, चाइना में होता है, बड़े बड़े शहर में होता है, सब कुछ आ चुका है। लेकिन हमारा तो नेपाल का एरिया है, इंडिया का एरिया है, बंगाल का भी एरिया है, इसमें जो न्यूरो सर्जरी होता है काफी पुराना टेक्निक, उसमें प्रविधि टेक्नोलॉजी काफी पुराना है। तो सब मैंने वहाँ पे जो सीखा, यहाँ पे जो आके देखा मैंने कि लगता है कि यहाँ के जो यहाँ का जो मरीज है, जो वासी है, उनको सुविधा मिलना चाहिए, पूरा उस तरीके से मिल नहीं रहा है। तो मुझे लगा कि वहाँ पे जो मैंने सीख रखा है, जो देख रखा है, यहाँ के मरीजों को भी वासी को मिलना चाहिए फायदा, तो इसलिए मैंने कोलकाता छोड़ के इधर आ चुका हूँ। बाकी हालांकि मेरा घर भी नेपाल में ही है, जनकपुर में, इसी एरिया में है, तो मुझे लगा कि अपने जो एरिया के जो लोग हैं उनको भी ये सुविधा मिलना चाहिए, इसलिए मैं इधर आया हूँ। टेक्नोलॉजी काफी पुराना है अभी, लेकिन धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है इधर भी। मरीजों को क्या कुछ लाभ मिल सकता है?
मरीज को कुछ नहीं, बहुत लाभ मिल सकता है। जो पहले पहले होता था, सर में चोट लगा मरीज होता है, उसका ऑपरेशन करना है, ट्यूमर का ऑपरेशन करना होता है, तो हमारे इस एरिया में बहुत सारे मरीज ऑपरेट भी नहीं होते थे। यहाँ से किधर पटना जाते थे, कि दिल्ली जाते थे ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन अभी इतना टेक्नोलॉजी आ चुका है इस एरिया में भी कि मरीजों का ऑपरेशन करके सब कुछ, ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन के बाद मरीज डिस्चार्ज भी हो गया, तो रेडिएशन हो गया, कीमोथेरेपी, सब कुछ नेपाल का, इंडिया के इस एरिया में मिल सकता है। अभी इतना कुछ डेवलप हो चुका है अभी भी। इसको नीरो से तो रिलेशन है क्या? हाँ, न्यूरो से ऐसा होता है कि ज्यादातर पेशेंट मेंटली डिसऑर्डर का जो डायग्नोसिस होता है, तो पहले सबसे पहले हम सिजोफ्रेनिया का डायग्नोसिस हो चुका है, तो न्यूरो सर्जरी से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन सिजोफ्रेनिया का जो सिम्टम्स होता है, कभी कभी ब्रेन ट्यूमर में भी वो सिम्टम्स दिख सकता है, तो पहले उनको थायराइड का डिसऑर्डर या सीटी स्कैन में कोई ब्रेन ट्यूमर है, एमआरआई करके सब क्लियर करने के बाद ही हम सिजोफ्रेनिया का डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो पहले रूल आउट करना होगा कि इनको ब्रेन ट्यूमर वगैरह है या नहीं है। कभी कभी ब्रेन ट्यूमर का सिम्टम्स भी सिजोफ्रेनिया का जैसा दिख सकता है, जैसे कुछ चीज नहीं है वहाँ पे दिख सकता है, कुछ बोला नहीं है वहाँ पे सुन सकते हैं। तो वो कभी कभी मिसकंसेप्शन हो सकता है कि ट्यूमर को भी कभी कभी सिजोफ्रेनिया बता सकते हैं अगर इमेजिंग डायग्नोसिस नहीं हुआ तो। सर आपसे क्वेश्चन है, एमके पर क्या कहना चाहिए? पहले तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, और नीरो हॉस्पिटल का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे, जो हमें अपना डॉक्टर अभी भी महीने में 2 दिन दिए हैं, और प्रत्येक मतलब शुक्रवार को, जिस दिन भी डेट बनेगा शुक्रवार को बनेगा। और हम पहले भी जब हमारा हॉस्पिटल उद्घाटन हुआ था, तो उस टाइम में भी डॉक्टर सुनील कुमार दास जी आए थे, और उस टाइम में भी बोले थे हमारे यहाँ ओपीडी, नीरो का ओपीडी शुरू होगा, जो कि अररिया को बेहद ही ज्यादा जरूरी था। जो पेशेंट को यहाँ, जो नीरो हॉस्पिटल पेशेंट यहाँ से जाता है, वहां से ट्रीटमेंट करा के आता है, उसको आसानी और सहूलत होगा। और जो भी पेशेंट यहाँ से एमके उम्मीद इमरजेंसी हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब का देखे हुए वहां पे जाएंगे, उसको फुल्ली डिस्काउंट मिलेंगे वहां पे। उसमें कोई ये नहीं होगा। बस आप लोग से यही अपील है कि आप लोग एमके उम्मीद इमरजेंसी हॉस्पिटल को महीने में अभी 2 शुक्रवार को रखा गया है ओपीडी सेवा न्यूरो सर्जन द्वारा डॉक्टर सुनील कुमार दास का। अब बाकी अगर पेशेंट का रेशियो देखते हुए उसको बढ़ाया जा सकता है। ऐसा हो कि प्रत्येक शुक्रवार को हम ओपीडी सेवा शुरू हो जाए कुछ दिन में। अभी तो महीना में 2 दिन का है।